आज के इस विशाल महासभा के अध्यक्ष कॉमरेड अगौर देव बर्मन, हमारे पॉलिट ब्यूरो के सदस्य भूतपूर्व मुख्यमंत्री कॉमरेड माणिक सरकार, हमारे राज्य के सचिव कॉमरेड जितेंद्र चौधरी, मंच पे बैठे हुए केंद्र कमेटी के सदस्य और राज्य नेतृत्व मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के, और भाइयों बहनों और बुजुर्गों, सबसे पहले मैं आप सबको हमारी क्रांतिकारी लाल सलाम देना चाहता हूं कि किस तरीके से जितनी कोशिशें की ये बीजेपी की सरकार आपको यहां तक नहीं आने के लिए, उसके बावजूद हज़ारों तादाद में आप लोग सब यहाँ पे आए। यही है समाधान इस बीजेपी को कि आने वाले निर्वाचन में भी यही होगा व्यवस्था। इस सरकार को हम हटाएंगे, फिर वापस जनता की राज त्रिपुरा के अंदर ले आएंगे। इसका संदेश जो है यहाँ से पहले दे रहे हैं। हमने देखा आज कई मील दूर बसें रोक दी गई, ट्रेन रोक दी गई, लोग पैदल आ रहे हैं इस धूप के अंदर, अभी भी कई सारे नहीं पहुंच पाए। ये याद दिलाता है कि हमारे आज़ादी के संघर्ष में जब एक बहरी सरकार को सुनाने के लिए शहीद भगत सिंह ने एक बम फेंका था दिल्ली के असेंबली में, तभी उन्होंने कहा था कि हमारी राजनीति हिंसा की नहीं है, हमारी राजनीति है इस बहरे सरकार को सुनाने की। और आज आप सभी लोग यहाँ पर अगरतला के अंदर इस बहरे सरकार को सुनाने के लिए जनतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से इस विशाल महासभा का धमाका जो है सरकार को सुना रहे हो कि जनता के हित में काम नहीं करोगे तो आपका राज यहाँ पे नहीं चल सकता। इसको हम लोग सब मिटाकर हटाएंगे और हमारे सब मांगों को आपको मानना पड़ेगा या गद्दी छोड़ के, सरकार छोड़ के आपको वापस घर जाना पड़ेगा। ये संदेश, ये धमाका आज यहाँ से सुनाई दे रहा है, क्योंकि आज पूरे देश भर में कुछ और जगहों पर चुनाव हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में हो रहा है, गुजरात के अंदर हो रहा है, और इन सब जगह पर हमारे प्रधानमंत्री जी जाते हैं और वहाँ पर आश्वासन देते हैं। पुराने प्रोजेक्ट 5 साल पहले जिसका उद्घाटन उन्होंने खुद किया, उसका फिर से उद्घाटन करते हैं और ये कहते हैं कि बीजेपी को चुनो तो आपकी भलाई होगी, आपका विकास होगा। आपके पास भी आ रहे हैं, सुना है 1 हफ्ते के अंदर यहाँ पर भी वही तमाशा चलेगा। यहाँ पर भी नए नए चीज़ों की ऐलान करेंगे, घोषणा करेंगे, लेकिन असलियत क्या है? लोगों के अंदर इतना आक्रोश है उनके नीतियों के खिलाफ कि आज हिमाचल के अंदर चुनाव की घोषणा की, साथ ही साथ जो गुजरात में होना था वहाँ पे घोषणा नहीं किया। क्यों? पूरे देश भर में अमूल दूध का दाम बढ़ाता है 2 रुपये प्रति लीटर, लेकिन गुजरात को माफ़ कर देता है। गुजरात के अंदर वो कहते हैं कि 2 सिलेंडर देंगे सबको, 1650 करोड़ रुपए खर्च करते हुए ये लालच दे रहे हैं चुनाव से पहले कि वोट खरीदने के लिए। अगर चुनाव का घोषणा हो जाता है तो ये सब नहीं कह सकते हैं। तो ये सब घोषणा करने के लिए चुनाव आयोग को भी, उन पर भी ये अफसोस की बात है कि उन्होंने ये घोषणा नहीं की, साथ साथ जो होना चाहिए था। लेकिन इसी तरीके से लालच दिलाने की पूरी कोशिश होगी चुनाव से पहले, ताकि वोट बटोरे और लोगों के गुस्से को नरम करने की कोशिश करेगा। ये सावधानी आपको भी दिखानी होगी। यहाँ पर भी आएंगे और वही काम करेंगे, वही काम करने की कोशिश करेंगे, और आप सबको समाधान देना होगा कि मोदी जी आपका पोल नहीं चलेगा, अब आपका पोल खुल जाएगा। और हम लोग सब निश्चित रूप से तय कर चुके हैं कि जनता के हित में जो काम करेगा उन्हीं को हम जो है सरकार की जिम्मेदारी देंगे और किसी को नहीं। और अभी आपने सुना ये डबल इंजन की सरकार के कामकाज हमारे कॉमरेड जितेंद्र चौधरी से कि किस तरीके की उनकी जो कामकाज जो चल रही है उसके खिलाफ लोगों के अंदर जो असंतोष और गुस्सा जो बढ़ रहा है। तो आज ये जवाब अगर आप देनी है तो एक तरफ से विपक्षी पार्टियों को कहते हैं प्रधानमंत्री जी, ये रेवाड़ी कल्चर जो है ये नहीं चलेगा, लेकिन
गुजरात के अंदर वो कर सकते हैं कि CNG और LNG की प्राइस, नेचुरल गैस का प्राइस जो है वो कम कर सकते हैं, वो रिवाड़ी नहीं है। खरबपतियों को टैक्स का छूट दे सकते हैं, वो रिवाड़ी नहीं है। अपने मित्र बड़े बड़े पूंजीपतियों को उन्होंने जो कर्जा लिया बैंकों में से, बैंकों में जो कर्जा लेते हैं बैंक से, वो किसका पैसा है? आपका और हमारा पैसा जो बैंक अकाउंट में है, उस पैसे को उसके ऊपर वो कर्जा लिया और कितना कर्जा माफ कर दिया मोदी साहब ने? 11 लाख करोड़ रुपए पिछले 8 सालों में 11 लाख करोड़ रुपए की माफी कर दी। ये लूट नहीं तो क्या है? लेकिन ये रिवाड़ी नहीं है। ये सब लालच देकर चुनाव के सामने वोट खरीदने की जो पूरी की पूरी कोशिश है, इससे हमारी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रहे हैं और लोगों की रोजमर्रा जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। आज ये आंकड़ा निकला कि अक्टूबर के पहले 19 दिनों में तकरीबन 3% हमारे देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ गई हमारे नौजवानों के भीतर। 3% का मतलब क्या होता है देश में? 3% का मतलब 4 करोड़ लोग। 4 करोड़ लोग हमारे देश के अंदर नौजवान वो और ज़्यादा बेरोजगार हुए हैं इस 19 दिनों में। महंगाई के ऊपर कोई अंकुश नहीं। दुनिया के अंदर आंकड़े और संस्था बताते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर भूखमरी की बीमारी अगर कहीं पर बढ़ी है तो वो हिंदुस्तान में है। अपनी सरकार नहीं मानती ये सब आंकड़ों। वो कहते हैं ना खुद की आंकड़े देती है सरकार, ना दुनिया के आंकड़ों को मानती है। और ये कोविड महामारी के चलते हुए जितने तादाद में लोगों के अंदर गरीबी बढ़ी है, उससे 2/3 पूरे दुनिया के गरीबी जो बढ़ी है उसके 2/3 का हिस्सा, शर्म आती है, वो अपने भारत से है। यानी गरीबी हो, बेरोजगारी हो, भूखमरी हो, यहाँ पे सबके अंदर लोगों के ऊपर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। ये सरकार सिर्फ लुटेरों के लिए है। देश की संपत्ति को लूटकर अपने मित्र पूंजीपतियों को, उनको जो है मुनाफा बनाने का मौका दे रहे हैं और वहाँ से जो उनको जो पॉलिटिकल फंडिंग के रूप में जो पैसा मिलता है, उस पैसे का गलत इस्तेमाल करते हुए लालच देकर वोट खरीद कर वो जो है चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये अब चल नहीं पा रहा, उनके खुद गुजरात के अंदर नहीं चल पा रहा। उसीलिए डर के मारे वहाँ पर चुनाव का घोषणा नहीं किया, वहाँ पे ये नए नए लालच वाले स्कीम जो है वो लागू कर रहे हैं। लेकिन आज के दिन ऐसी परिस्थिति में ये एक नया उसूल बना दिया भाजपा ने आज कि चुनाव अगर हार भी जाए तो वो जो है सरकार वो ही बनाएंगे। हारेंगे चुनाव लेकिन सरकार बनाएंगे, क्योंकि विपक्षी दलों के MLA को खरीद कर, अगर खरीदने के लिए तैयार नहीं होता विपक्षी दल का MLA तो उसको ऊपर आपके सेंट्रल एजेंसीज को चला दीजिए, ED और CBI को, और उससे डराकर उसको ज़रूरत पड़े तो गिरफ्तार करवा लो। अगर इससे भी नहीं झुका तो उसके जेल में बंद कर दो। तो इस तरीके से वो गोवा के अंदर, कर्नाटक के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, अब महाराष्ट्र के अंदर, आपके पूर्वी उत्तर में कई सारे प्रांतों के अंदर हारे हैं चुनाव, लेकिन सरकार बना लेते हैं इस तरीके के काम करते हुए। आज त्रिपुरा को हम आप सबको आज सावधान रहना है। आज सावधान रहना है कि किसी भी तरीके से जो जनता की मत है, उस जनता की मत के ऊपर कोई रोक लगाने की कोशिश करे तो जैसे भगत सिंह ने कहा कि शांतिपूर्वक ढंग से धमाका सुनाएंगे, आप सबको धमाका सुनाते हुए अपनी आवाज़ को वोट के अंदर बदलना है। तभी जो है त्रिपुरा के अंदर जनतंत्र की बचाव होगी और लोगों की भविष्य जो है वो निश्चित रहेगा। तो आज इस हालत में हमें ये देखना रहेगा कि उनके पास एक ही हथियार बचा है। वो हथियार है एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाने की। एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाने की, बहुत सारे प्रदेश में हिंदू मुसलमानों के बीच में तनाव पैदा करके एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाते हुए वो जो है अपनी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को,
यानी एक नफरत के आधार पर, हिंसा के आधार पर लोगों के अंदर बंटवारा करते हुए लोगों को लामबंद करना चाहते हैं अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए। इससे बड़ा नुकसान देश की एकता और अखंडता के लिए और कोई नहीं कर सकता। और इसी के चलते हुए आज दुनिया के अंदर सभी आंकड़ों में भारत का बहुत भारी गिरावट है। और ये गिरावट के सामना करने की जगह आज जो है ये सरकार गलत प्रचार और पैसे का इस्तेमाल करते हुए, धमकी का इस्तेमाल करते हुए और अपने संस्थाओं का इस्तेमाल करते हुए, ईडी या सीबीआई, वो दूसरे लोगों की आवाज़ को बंद करवाना चाहती है। और कोई भी उनके खिलाफ आवाज़ उठाएगा, उनको जो है देशद्रोही के नाम पर उनके ऊपर आरोप लगा के जेल में धकेल देते हैं। अभी क्या हुआ गुजरात के अंदर, बिल्किस बानो का जो खुलेआम गैंगरेप होकर खुलेआम कत्ल किया, उन सभी लोगों को आज सफाई हो गई सुप्रीम कोर्ट के सामने, सबसे ऊंचाई हमारी कोर्ट कचहरी के सामने, कि केंद्र सरकार ने उनको रिहा करने के लिए आदेश की मंजूरी दी है। यानी एक तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी ओर से बलात्कार करके हत्या करने वालों को रिहाई दो। और ये भी अजीब बात है, इसके बारे में सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है वो निर्णय है, हम उसकी इज्जत करते हैं, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ने वो डेट निर्धारित किया गुजरात के चुनाव के बाद, ताकि इसका असर गुजरात के चुनाव पे ना पड़े। अब इस तरीके की बातें जो हो रही है, या अब आपके बॉम्बे के हाई कोर्ट ने रिहा कर देती है एक यूएपीए के अंदर एक अपाहिज, बेचारा डिसेबल्ड, 90% डिसेबल्ड जो व्हील चेयर पर रहता है, एक प्रोफेसर, उसको छूट देती है। लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ने छुट्टी के दिन मिलकर उनको जो है कहती है कि इसको वापस लेके उसको जेल में ही रखा। इसी तरीके से कई सारे पत्रकार बेचारे ये भी मुलाजिम है, नौकरी करते हैं, उनके मालिक जो भी कहे मतलब उसको उनको करना पड़ता है, लेकिन कई सारे जो सच्चाई बोलते हैं पत्रकार, वो सब आज जेल के अंदर बंद पड़े हैं क्योंकि वो सच बोल रहे हैं। तो विपक्ष के ऊपर ये हमला के लिए पूरे संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, पार्लियामेंट से लेकर आपके कोर्ट कचहरी से आपके यहाँ तक ये पंचवें इलेक्शन कमीशन, इन सब के ऊपर दबाव है कि शासक पार्टी के साथ जो है उनके साथ देने के लिए ये सब दबाव चल रहा है। इससे हमारी जनतांत्रिक व्यवस्था को ही जो है आज नष्ट किया जा रहा है। यानी एक तरह से देखें, भारत का संविधान जो है, जिसके 4 मुख्य स्तंभ है, और वो 4 मुख्य स्तंभ है धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र, दूसरा है आर्थिक संप्रभुता, यानी देश की संपत्ति आपकी और हमारी है, मालिक लोग हैं। आज मोदी सरकार हो या कोई भी सरकार है, ये सरकार जो है सिर्फ मैनेजर है, मैनेजर को कोई अधिकार नहीं होता बिना जो मालिक है उसकी इजाज़त लिए हुए उस संपत्ति को बेचने का। मोदी सरकार वही काम कर रहा है, बिना हमारी इजाज़त लिए, आपकी हमारी और लोगों की, वो हमारी संपत्ति को बेच रहा है पब्लिक सेक्टर को, और ये लूट मची हुई है। ऐसे परिस्थिति में मालिक को क्या करना चाहिए? मालिक के पास सामने एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है कि ये मैनेजर अगर गलत कर रहा है, लूट रहा है हमारी संपत्ति को, इस मैनेजर को हटाओ और नए मैनेजर को ले आओ। वही है तरीका हमारी संपत्ति को बचाने का। और उसी तरीके से आज इस बीजेपी को हटाने की ज़रूरत है देश में और आपके त्रिपुरा में। बिना उसके ना हमारे देश को बचा पाएंगे हम, ना हमारी जनतांत्रिक अधिकारों को, ना हमारी भविष्य। तो ऐसे परिस्थिति में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सीधा सीधा अपील है लोगों से कि आज के दिन एकमात्र अपील अगर कोई है कि कौन है ये ताकत जो इस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को, ये जो लूट मचा हुआ है इस देश का, इस संपत्ति का, इस लूट को रोकने वाला कौन है, उसका एक ही तरीका है और एक ही उसका जवाब है। याद करिए, बहुत कुछ रामायण के बारे में, रामायण को याद करते हैं हमारे भाजपा के लोग। रामायण में याद है ना, राम जी भी
जो है वो एक अश्वमेध यज्ञ करते हैं। जो आज बीजेपी समझ रही है उनका एक अश्वमेध यज्ञ चल रहा है भारत में। अश्वमेध यज्ञ का मतलब क्या होता है? अश्वमेध यज्ञ का मतलब ये होता है कि राजा एक सफ़ेद घोड़ा भगाता है और घोड़ा कहाँ तक भागता है वो सब कहता है ये पूरा मेरा राज है। अगर किसी को हिम्मत करनी है तो उस घोड़े को रोकना पड़ेगा, और घोड़ा रोकेगा तो राजा के सेना के साथ लड़ना पड़ेगा। कोई हिम्मत नहीं करता तो घोड़ा भागते रहती है। मोदी साहब और भाजपा आज यही